जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम सभी कवर करने वाले हैं भारत के सभी महत्वपूर्ण पर्वत और पहाड़ियाँ एक ही वीडियो में। दोस्तों, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वह आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत ही संभावनाएं हैं, तो आप सभी को वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक और वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को एक बार और देख लेना है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। अब आपके ऑप्शंस हैं गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, ऑप्शन डी है एवरेस्ट। तो आप सभी को याद रखना है कि जो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी या पर्वत श्रेणी है वह गॉडविन ऑस्टिन है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों, आगे आप सभी को की पॉइंट भी नोट कर लेना है कि जो गॉडविन ऑस्टिन है इसे ही हम लोग केटू के नाम से भी जानते हैं और यह 8611 मीटर ऊंची है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो केटू या गॉडविन ऑस्टिन है यह 8611 मीटर ऊंची है और यह काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। आप लोगों को यह भी नोट करना है कि जो गॉडविन ऑस्टिन है वह काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है और जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। और दोस्तों, इसकी स्थिति भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो केटू है वह भारत की सर्वोच्च चोटी तो है, लेकिन यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके का भाग है। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब आपके ऑप्शंस हैं नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो दोस्तों, आप सभी को याद रहे कि जो माउंट एवरेस्ट है इसे ही सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह आप सभी को नोट कर लेना है। अब दोस्तों, आगे की पॉइंट भी आप लोग देख लीजिए कि जो एवरेस्ट है इसे नेपाली भाषा में सागर माथा तथा संस्कृत में देवगिरी कहा जाता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा तथा संस्कृत में देवगिरी कहा जाता है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। अब आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई। अब आपके ऑप्शंस हैं 1898 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में तथा आपका ऑप्शन डी है 1969 ईस्वी में। तो दोस्तों, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे जी थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ाई की थी उन्होंने 1953 ईस्वी में की थी, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों, आगे की पॉइंट भी आप लोगों को नोट कर लेना है कि भारत की तरफ से जो एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई की गई थी वह लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा तथा गुरदयाल सिंह और नवांग गोम्बो शेरपा द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भारत की तरफ से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी वह कर्नल अवतार सिंह चीमा, गुरदयाल सिंह और नवांग गोम्बो शेरपा द्वारा की गई थी। दोस्तों, आगे ये नोट करना है आपको कि यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये पहले भारतीय बने थे। दोस्तों, आज का आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नंदा देवी चोटी है। आपके ऑप्शंस हैं असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग, ऑप्शन डी है पंजाब हिमालय का भाग। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि नंदा देवी चोटी है वह कौन से हिमालय का भाग है। तो दोस्तों, इसमें आप सभी को याद रखना है कि जो कुमायूं हिमालय है उसी का भाग नंदा देवी चोटी है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आप सभी को नोट कर लेना है। अब दोस्तों, आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि जो कुमायूं हिमालय है यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कुमायूं हिमालय है यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है और सतलज नदी से काली नदी के बीच फैली हिमालय श्रृंखला को ही कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सतलज नदी है और काली नदी है इसी के बीच फैली जो श्रृंखला है उसी को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है।
अब आगे आप लोगों को ये नोट करना है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। दोस्तों, इसमें आप लोगों को ये भी याद कर लेना है कि जो कुमायूं हिमालय है, इसकी स्थिति जो है वह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी की एक श्रृंखला है अराकानयोमा, वह कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, लास्ट ऑप्शन है आपका थाईलैंड। तो दोस्तों, इसमें आप सभी को नोट करना है कि जो म्यांमार है हिमालय पर्वत श्रृंखला की श्रेणी अराकानयोमा है, कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को नोट कर लेना है कि जो अराकानयोमा है, जिसे अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है, यह पश्चिमी बर्मा, जिसे वर्तमान में हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, उसकी एक पर्वतमाला है जो म्यांमार देश की भारत से सीमा निर्धारित करती है। दोस्तों, इसमें आप लोगों को ये नोट करना है कि जो अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला है, यह म्यांमार देश की भारत से सीमा निर्धारण करती है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। आपके ऑप्शंस हैं धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल। ऑप्शन डी है आपका मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को नोट कर लेना है कि जो कुल्लू घाटी है वह धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों, आगे की पॉइंट भी देख लेना है कि जो कुल्लू घाटी है वह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक हिमालय की घाटी है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कुल्लू घाटी है, इसकी अवस्थिति जो है वह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हिमालय की एक घाटी है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस है बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत। ऑप्शन डी है नंदा देवी। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो उत्तराखंड राज्य है उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि जो नंदा देवी है वह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब दोस्तों, आगे नंदा देवी के बारे में आपको की पॉइंट में भी देख लेना है कि जो नंदा देवी शिखर है वह हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल, जिसे हम लोग उत्तराखंड के नाम से भी जानते हैं, उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच अवस्थित है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो नंदा देवी पर्वत शिखर है वह पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच अवस्थित है, तथा नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है कि जो नंदा देवी पर्वत है वह भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि वह कौन सी चोटी है जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अब आपके ऑप्शंस है हिमालय, अरावली, विंध्य तथा ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो दोस्तों, इसमें आप सभी को नोट करना है कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वह सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे अरावली पर्वत के बारे में आप लोगों को की पॉइंट में देख लेना है कि अरावली पर्वत जो है वह भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, यानी कि जो अरावली पर्वत है वह भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। और अरावली की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह सरोही जिले में गुरु शिखर है, जो कि 1727 मीटर की है। दोस्तों, इसमें आप लोगों को नोट करना है कि जो अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह गुरु शिखर है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है। अब आपके ऑप्शंस हैं अरावली, सतपुड़ा, अजंता। ऑप्शन डी है सह्याद्री। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत की ऐसी कौन सी श्रेणी है जो केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो दोस्तों, इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि जो अजंता पर्वत श्रेणी है वह केवल भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अजंता के बारे में आप लोगों को और की पॉइंट में देखना है कि अजंता पर्वत जो है वह महाराष्ट्र के भीतर फैली हुई है और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों, इसमें आप सभी को नोट करना है कि जो औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र का, वहां पर अजंता पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है।
दोस्तों क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। आपके ऑप्शन है विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, ऑप्शन डी है नीलगिरी। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो अरावली पर्वतमाला है वह भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट आप लोगों को देख लेना है कि जो अरावली पर्वतमाला है वह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों ये आप लोगों को नोट करना है कि जो अरावली पर्वत है वह अवशिष्ट यानी कि बहुत ही पुराना पर्वत है और जिसकी कुल लंबाई जो है वह पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है। यानी कि जो इसकी स्थिति है वह गुजरात, राजस्थान और आपके दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है। और आगे आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% विस्तार राजस्थान में है। दोस्तों आप सभी को ये भी ध्यान देना है कि जो भारत का राष्ट्रपति भवन है जो कि दिल्ली में स्थित है वह रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है और जो रायसीना की पहाड़ी है वह अरावली श्रृंखला का ही भाग है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पश्चिमी घाट क्या है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को नोट करना है कि आपसे पूछा जा रहा है पश्चिमी घाट क्या है। अब आपके ऑप्शंस हैं एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंश कागार, ऑप्शन डी है आपका एक ज्वालामुखी पर्वत। तो दोस्तों आप सभी को नोट कर लेना है कि जो पश्चिमी घाट है जो भारत के पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर आपके कर्नाटक से होते हुए केरल तक स्थित है वह एक भ्रंश कागार है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री भी कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री भी कहते हैं तथा दक्कनी पठार के पश्चिम किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है कि जो पश्चिमी घाट है वह दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपी भारत की उच्चतम पर्वत शिखर है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो प्रायद्वीपी भारत है उसकी जो उच्चतम पर्वत चोटी है वह कौन सी है। अब आपके ऑप्शंस हैं अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी है नीलगिरी। तो दोस्तों इसमें आप सभी को याद रखना है कि जो अनाईमुड़ी है वह प्रायद्वीपी भारत की उच्चतम पर्वत चोटी है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि जो अनाईमुड़ी है वह भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में स्थित एक पर्वत है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट करना है कि जो अनाईमुड़ी है वह भारत के केरल राज्य में स्थित है और यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आप सभी को नोट करना है कि जो पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह अनाईमुड़ी है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। दोस्तों आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो पूर्वी घाट श्रेणी तथा पश्चिमी घाट श्रेणी है उनका मिलन कहाँ पर होता है। अब आपके ऑप्शन है पालनी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी तथा ऑप्शन डी है आपका सेवरा की पहाड़ी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट का सम्मिलन होता है यानी कि जहां पर दोनों मिलते हैं उनको नीलगिरी की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की पॉइंट में आप लोगों को नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में देख लेना है कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है वह भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है वह भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। आपको आगे ये भी ध्यान रखना है कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है वह भारत के तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो दोद्दा बेट्टा है। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है इसका सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेट्टा हो जाएगा। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है। अब आपके ऑप्शंस है नीलगिरी, कार्डमम, पालनी, अन्नामलाई। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के जो सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां है वह निम्न में से कौन सा है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो कार्डमम की पहाड़ियां है जिसे इलायची की पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है वह भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अब की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि इलायची पहाड़ियाँ, जिसे कार्डमम की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं और भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो इलायची की पहाड़ियाँ है वह अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। अब आपके ऑप्शंस है पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदा बेट्टा, ऑप्शन डी है अनाईमुड़ी। तो दोस्तों इसमें आप सभी को याद रखना है कि जो महेंद्रगिरी है वह पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे के पॉइंट में आप लोगों को देख लेना है कि जो महेंद्रगिरी है वह भारत के उड़ीसा राज्य के गजपति जिले के पूर्वी घाट का एक 1501 मीटर ऊंचा पर्वत है। दोस्तों आप सभी को इसमें नोट करना है जो महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है वह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है भारत की जो नवीनतम है। अब आपके ऑप्शंस हैं सह्याद्री, अरावली, हिमालय, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो दोस्तों इसमें आप सभी को नोट करना है कि जो हिमालय पर्वत है वह भारत की नवीनतम श्रेणी है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आप लोगों को हिमालय के बारे में देख लेना है कि हिमालय एक पर्वत तंत्र है, यानी कि जो हिमालय है वह एक पर्वत श्रेणी है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है। और यह पर्वत तंत्र जो है वह मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालयों से मिलकर बना है। अब आगे आप लोगों को ये नोट करना है कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि वह कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी है जो असम राज्य में स्थित है। अब आपके ऑप्शंस है नंदा देवी, नामचा बरवा, धौलागिरी, ऑप्शन डी है कंचनजंगा। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो नंदा देवी है वह भारत के उत्तराखंड राज्य में है तथा आपका अगला ध्यान देना है कि जो धौलागिरी है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा आपका जो कंचनजंगा है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है वह है नामचा बरवा। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लघु हिमालय श्रेणी है यानी कि जो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है उसमें से जो लघु हिमालय श्रेणी है उसके ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। अब आपके ऑप्शंस है मर्ग, बुग्याल, पयार, ऑप्शन डी है दुआर। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते लघु हिमालय श्रेणी के वह आपके मर्ग कहलाते हैं, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे आप लोगों को की पॉइंट भी देख लेना है कि जो लघु हिमालय के पर्वतीय ढालों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, उनके एग्जाम्पल है जैसे आप लोग देख लीजिए कि एक हो जाएगा आपका सोनमर्ग और दूसरा हो जाएगा गुलमर्ग। और आगे आप लोगों को ये भी नोट करना है कि जो उत्तराखंड में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें पयार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट करना है कि जो उत्तराखंड में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं लघु हिमालय श्रेणी के उन्हें पयार कहा जाता है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो सतलज नदी है और काली नदी है उनके बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। अब आपके ऑप्शंस हैं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी है असम हिमालय। तो आप सभी को याद रखना है कि जो कुमायूं हिमालय है वह सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का प्रादेशिक विभाग है। आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है।
अब दोस्तों इसे आप लोगों को ऐसे समझना है कि जो कुमायूं हिमालय है वह उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इस पर्वत श्रृंखला के जो पूर्व में स्थित है वह नेपाल हिमालय है तथा इसके जो पश्चिम स्थित है वह कश्मीर हिमालय है। अब आगे आप लोगों को यह भी ध्यान देना है कि जो गंगा, यमुना तथा रामगंगा नदियां हैं इनका उद्गम जो होता है वह भी कुमायूं हिमालय से ही होता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है। अब आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, बिहार, कर्नाटक, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो दोस्तों आप सभी को याद रख लेना है कि जो गिरनार की पहाड़ियां है वह गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है दोस्तों, आगे की पॉइंट में आप लोगों को यह भी देख लेना है कि जो गिरनार पहाड़ियां है वह भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। अब आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां है वह किस राज्य में स्थित है। अब आपके ऑप्शंस है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ऑप्शन डी है असम। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो मेघालय राज्य है वहां पर गारो, खासी और जयंतिया नामक पहाड़ियां पाई जाती है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि जो गारो, खासी, जयंतिया है इन्हीं के नाम से ही जनजातियां भी मेघालय में पाई जाती हैं। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। अब आपके ऑप्शंस हैं खासी, पटकाई तथा अराकान योमा। ऑप्शन बी है अल्टाई पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन सी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को याद रख लेना है कि जो खासी, पटकाई तथा अराकान योमा है यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो छोटा नागपुर है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब आपके ऑप्शंस हैं धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। तो इसमें आप सभी को याद रखना है कि जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है वह हो जाएगी पारसनाथ, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें अभ्रक, बॉक्साइड, तांबा, चूना तथा लौह अयस्क और कोयले जैसे खनिज संसाधनों का भंडार है। अब आगे आप लोगों को यह भी ध्यान देना है कि जो दामोदर घाटी है, यानी कि छोटा नागपुर में जो दामोदर घाटी है वह कोयले से समृद्ध है और इसे देश में कोकिंग कोल का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है। अब आपके ऑप्शंस हैं मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कि जो धूपगढ़ चोटी है वह सतपुड़ा रेंज की चोटी है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आप लोगों को की पॉइंट भी देख लेना है कि जो सतपुड़ा है वह भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और आगे आप लोगों को यह भी याद रखना है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। दोस्तों इसको आप लोगों को ऐसे समझना है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वह नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला, महादेव की पहाड़ियां और मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। और आगे आप लोगों को यह भी नोट करना है कि पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है और यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है। दोस्तों आप लोगों को यह भी नोट करना है कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वह एक ब्लॉक पर्वत है। अब आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कोड़ाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अब आपके ऑप्शंस हैं पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल, ऑप्शन डी है अरावली। दोस्तों क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि कोड़ाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो कोड़ाई कनाल है वह पालनी नामक पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को याद कर लेना है कि जो कोड़ाई कनाल है यह तमिलनाडु में स्थित है और यह एक पर्यटक स्थल भी है और इस पहाड़ी पर कुरुंजी का फूल खिलता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है कि जो कुरुंजी का फूल होता है वह फूल 12 साल में एक बार खिलता है और यह कोड़ाई कनाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है।
दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है। अब आपके ऑप्शंस हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक, ऑप्शन डी है विंध्य। दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को एक बार और पढ़ लेना है। आपसे पूछा जा रहा है कि सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें आप सभी को नोट करना है कि जो पश्चिमी घाट है इसे सह्याद्री क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब की पॉइंट आप लोगों को देख लेना है कि जो सह्याद्री है यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और आगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। अब आपके ऑप्शंस हैं अरावली पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां, ऑप्शन डी है विंध्य पर्वत। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो नर्मदा एवं ताप्ती नदियां है इनके मध्य में सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आगे आप सभी को यह भी याद रख लेना है कि जो नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलती है और अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। आगे आप सभी को यह भी नोट करना है कि यह फिर आगे पश्चिम की ओर बहकर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में बह जाती है, यानी कि जो इसका उद्गम स्थल है वह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पहाड़ से होती है और यह आगे जाकर पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। आगे आप सभी को यह भी नोट करना है कि जो नर्मदा नदी है वह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह नर्मदा नदी है। और आगे आप सभी को यह भी याद रखना है कि यह मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है और नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है और इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं सैंडल पीक, माउंट थ्रिलर, ऑप्शन सी है माउंट दियावालो, ऑप्शन डी है माउंट कोयल। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सैंडल पीक। अब आगे आप लोगों को यह भी नोट करना है कि जो 10 डिग्री चैनल है यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार को बंगाल की खाड़ी में अलग करती है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से हिमालय का अंग नहीं है। अब आपके ऑप्शंस है अरावली, कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। तो आप सभी को याद रखना है कि जो अरावली पर्वत है यह हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है और अन्य सभी जैसे कुनलुन हो गया, काराकोरम हो गया, हिंदुकुश हो गया, यह सभी हिमालय श्रृंखला के भाग हैं। अब आगे आप लोगों को यह भी ध्यान देना है कि जो हिमालय है वह मुख्यतः 4 भाग में विभाजित है, जिसमें आपका पहला है परा हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। अब दोस्तों पहले हम लोग परा हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि जो परा हिमालय है उसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो परा हिमालय है उसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं और यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है और यह काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय की मुख्य श्रेणियों और तिब्बत के बीच स्थित है। अब दोस्तों आपको हिमालय के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ना है कि जो महान हिमालय है उसे हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं और हिमालय की यह सबसे ऊंची श्रेणी है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी से अगर पूछ लिया जाए कि हिमालय की कौन सी सबसे ऊंची श्रेणी है तो आप सभी को याद रखना है कि जो महान हिमालय है यह हिमाद्री हिमालय है, वह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। अब आगे आप लोगों को यह भी नोट करना है कि कश्मीर की जो जास्कर श्रेणी है वह इसी का हिस्सा मानी जाती है और आगे हिमालय की सर्वोच्च चोटियां जो है वह है मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और नामचा बरवा। आप लोगों को यह भी नोट कर लेना है कि ये सभी इसी का हिस्सा है। अब दोस्तों हिमालय के तीसरे भाग में हम लोग जानेंगे कि जो मध्य हिमालय है वह हिमालय के दक्षिण में स्थित है और महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच 2 बड़ी और खुली घाटियां पाई जाती है
और पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी। जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल, हिमालय में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी या नागटिप्पा तथा नेपाल में महाभारत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसमें आपको मार्क करना है कि जो मध्य हिमालय है उसी का भाग है पीर पंजाल श्रेणी, जिसे हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल कहते हैं, और उत्तराखंड में मसूरी या नागटिप्पा कहते हैं, तथा नेपाल में महाभारत श्रेणी के रूप में भी मध्य हिमालय को जाना जाता है। अब दोस्तों, आपका चौथा जो हिमालय का पार्ट है वह है शिवालिक श्रेणी, जिसको बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं, और यहाँ सबसे नई और कम ऊंची चोटी है। और आगे आप लोगों को ये भी नोट करना है कि जो पश्चिम बंगाल और भूटान है, यहाँ के बीच ये एकदम से विलुप्त हो गई है और बाकी पूरे हिमालय के साथ समांतर पाई जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में मिरी, मिसमी और अभोर पहाड़ियाँ शिवालिक के ही भाग हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की आपकी वीडियो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।